और पता नहीं क्या हाल। ठीक ही हूँ भाई, तू सुना। बस यार काम के चक्कर में देहरादून तो आ गए, लेकिन अब अपने उत्तरकाशी को मिस कर रहे हैं। हाँ यार, जनवरी का मंथ चल रहा है, अभी तो माघ मेला भी लगा होगा नहीं? यार हॉस्टल में भी तो बर्फ पड़ गई होगी। क्या कहता है, चले फिर किधर? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अतीत के बारे में जानने के लिए पहले हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो चलो देखते हैं कि अवेलेबल सोर्सेज क्या कहते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद बना और लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के वेद, महाकाव्य, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहले जानते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिसमें हमारे देश में आर्यों के आने का या आर्यंस के आने का जिक्र मिलता है। और उत्तराखंड का जो नाम है उत्तर कुरुक्षेत्र नाम से जाना गया है। और ऋग्वेद में स्पेशली उत्तराखंड को देवताओं की भूमि, देवभूमि या मनीषियों की भूमि भी कहा गया है। 1000 BC से लेके 500 BC तक के टाइम पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है, जिनमें महाकाव्यों में पहला महाकाव्य है रामायण। रामायण के बालकांड में अल्मोड़ा का जिक्र मिलता है और अल्मोड़ा में बहने वाली कौशिकी नदी का भी जिक्र मिलता है, जिसको आज वर्तमान नाम कोसी नाम से जाना जाता है। लंका कांड में जिक्र मिलता है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने तीर मारा तो उनको बचाने के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे, चमोली के जोशीमठ के पास द्रोणगिरी नामक गांव से द्रोणगिरी नाम का एक पहाड़ उठा के ले गए थे। महाभारत के 18 पर्वों में से सभा पर्व में उत्तराखंड का जिक्र मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को हिमवंत नाम से पुकारा गया है। अंतरगिरी यानी ग्रेटर हिमालयस, बहिर्गिरी यानी लोअर हिमालयस, उपगिरी यानी आउटर हिमालयस या शिवालिक के बारे में जिक्र मिलता है। और जो हमारा उत्तरकाशी है वो सिचुएटेड है अंतरगिरी यानी ग्रेटर हिमालयस और बहिर्गिरी यानी लोअर हिमालयस में। और महाभारत के वन पर्व में ही ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को गंगाद्वार यानी आज के हरिद्वार के बारे में बताते हैं। वन पर्व में ही पांडवों के खांडव वन में बिताए गए अज्ञातवास के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड पार्ट, पुराण। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को 2 पार्ट्स केदारखंड और मानसखंड में बांटा गया है। केदारखंड सुन के केदारनाथ मत चले जाना, केदारखंड में गढ़वाल का जिक्र है, एज वेल एज मानसखंड में कुमाऊं का। और पुराणों में ही उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी मिलता है। अकॉर्डिंग टू राहुल सांकृत्यायन, बाड़ाहाट का मतलब था बड़ा बाजार, जहाँ पहले तिब्बती लोग सामान की खरीद फरोख्त करने के लिए बाड़ाहाट के थौलों में आते थे। ये मेला एक्चुअली बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तिब्बतियन लोग यहाँ पर ऊन, कंबल, पश्मीना शॉल और हींग बेचने के लिए आते थे और गेहूं, जौ, चावल और कुट्टों का आटा खरीद के लेके जाते थे। कहाँ से? गर्तांगरी से, जो कि 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद से बंद है और अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। पुराने टाइम से ही हमारे उत्तरकाशी में देवताओं की डोली घुमाने का रिवाज चला आ रहा है, और अगर गढ़वाली में कहें तो देवताओं की डोली उतारने का रिवाज चला आ रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर हम और गहराई से देखें तो जिक्र आता है भगवान काशी विश्वनाथ का। भला उत्तरकाशी का नाम जिन काशी विश्वनाथ के नाम पे पड़ा है उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं? पुराणों की माने तो भगवान काशी विश्वनाथ के इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने करवाया था। एंड लेटर ऑन इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का रीडेवलपमेंट करवाया था। जिस टाइम पे शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे उस टाइम पे उत्तराखंड में कत्यूरी डायनेस्टी का राजा ईष्टगण देव राज कर रहा था। और उसी टाइम पे शंकराचार्य जी ने माणा गांव के पास नारद कुंड में से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यही रीज़न है कि भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति आज बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है वो थोड़ी सी फ्रैगमेंटेड है, खंडित है। एंड इवेंचुअली उन्होंने अपने प्राण 820 AD में केदारनाथ में त्याग दिए। कमिंग बैक टू भगवान काशी विश्वनाथ, जब टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह 1857 में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे तो उन्होंने इस मंदिर का रीडेवलपमेंट करवाया था। टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनकी वाइफ महारानी खनेती थी। नाउ हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जब 1857 में पूरे भारत में इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन चल रही थी तो हमारे उत्तरकाशी और उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा शांति कैसे थी? सो इफ़ यू गाइज वांट तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। विश्वनाथ जी के ठीक सामने शक्ति माता का त्रिशूल है, विच इज 6 मीटर लॉन्ग। अगर इस त्रिशूल को हम दोनों हाथों से हिलाएं तो ये नहीं हिलता, लेकिन अगर हम इसे छोटी सी उंगली से हिलाएं
तो ये हिल जाता है। इस त्रिशूल पे शंख इंस्क्रिप्शन में नाग राजाओं का नाम उल्लिखित है, जिससे कि ये पता चलता है बाड़ाहाट के क्षेत्र में कभी नाग राजाओं का भी राज हुआ करता था। गढ़वाल पर राज करने वाले राजाओं के बारे में बात करें तो गढ़वाल पर टोटल 60 राजाओं ने राज किया, जो कि परमार वंश के थे। टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट उत्तरकाशी, परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल वॉज द फर्स्ट जिन्होंने गढ़वाल के पूरे 52 गढ़ों को अकेले जीता था। गढ़वाल के 54th राजा प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से लड़ते लड़ते यहाँ भी आए थे और बाड़ाहाट में भी वॉर हुआ था। एंड एट लास्ट खुड़बुड़ा देहरादून में 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह गोरखों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अमर सिंह थापा वो गोरखा सरदार था जिसने प्रद्युम्न शाह की हत्या की। अमर सिंह थापा ने ही गंगोत्री में माँ गंगा का मंदिर का निर्माण करवाया था। एंड लेटर ऑन किंग ऑफ जयपुर सवाई राजा माधो सिंह रीडेवलप्ड द गंगोत्री टेम्पल इन 1935। ऐसा ही एक और मंदिर हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको हम कहते हैं यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर को राजा सुदर्शन शाह ने बनवाया था, वही सुदर्शन शाह जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का रीडेवलपमेंट करवाया था। कहते हैं पहले जब उन्होंने मंदिर 1850 में बनवाया था तो उस टाइम पत्थर का बनवाया था, बाद में उनके पोते प्रताप शाह ने उस मंदिर को ईंटों का बनवाया था। बात जब राजा सुदर्शन शाह के बारे में चली रही है, वो राजा बने थे 1815 में और टिहरी रियासत का एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने ही किया था। उस वक्त उत्तरकाशी भी टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उत्तरकाशी का जो रवाई वाला एरिया है उसे टिहरी रियासत में 1824 में मिलाया गया था, जहां उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाए जाने वाला तिलाड़ी कांड हुआ था ऑन 30 मई 1930। 1930 से लगभग 100 साल पहले जब सुदर्शन शाह राजा हुआ करते थे तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनसे 40 सालों के लिए ज़मीन पट्टे पे ली थी और हरिशिला नाम से जाने जाने वाले एरिया को हर्षिल नाम से बसाया, अपना कॉटेज बनाया, सेब लगाया, विल्सन सेब का नाम दिलाया, राजा विल्सन कहलाया। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडरिक विल्सन की। वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया था कि उसने अपने नाम तक के सिक्के चलवा दिए थे। यही रीज़न था जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल जनता थी उसे राजा विल्सन कह के पुकारती थी। 1883 में ब्रोंकाइटिस की वजह से फ्रेडरिक महाशय का चैप्टर क्लोज हो गया और तब से लेकर आज तक जो उसका विल्सन कॉटेज है वो गढ़वाल मंडल विकास निगम की हेरिटेज है। 1946 में टिहरी रियासत के आखिरी राजा मानवेंद्र शाह बने और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1948 तक भारत की 552 रियासतों को भारत में मिला दिया था। टिहरी रियासत में भी जोरों शोरों से मांग चल रही थी कि इसे भी भारत में मिला दिया जाए। आखिरकार राजा मानवेंद्र शाह ने जनता के आगे हाथ खड़े कर दिए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को यूपी का 50वां डिस्ट्रिक्ट बना के भारत में मिला दिया गया। राजा की पदवी से हटने के बाद मानवेंद्र शाह लगातार 8 बार लोकसभा सांसद रहे। 23 फरवरी 1960 तक हमारे उत्तराखंड में सिर्फ 4 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी रियासत। फिर अगले ही दिन 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, गढ़वाल से पौड़ी और चमोली और टिहरी रियासत से अलग करके हमारा उत्तरकाशी बनाया गया। बट द पॉइंट इज कि इस टाइम पे पूरा उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में आता था। बाद में 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल बनाया गया और तब से लेकर मैं और आप गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी जिले के निवासी हैं, है ना।